इस विधायक जी की धन्यवाद यात्रा में कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ पर। अभी भिंडूसी बस स्टैंड पर है। भिंडूसी बस स्टैंड से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। कुछ समर्थक हैं, कुछ लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आने का सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। कितना बड़ा काफिला होगा, कितने विकास कार्य हुए हैं, विधायक महोदय ने जो चुनाव में वादे किए थे वो कितने खरे उतरे हैं, कितने खरे नहीं उतरे, कितने कागजों में सिमट गए, कितने धरातल पर उतरे। ये लोग वो हैं जिन्होंने पिछला 4.5 साल का कार्यकाल देखा है और इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कितने कार्य विकास के हो पाए हैं और कितने अभी धरातल पर आने बाकी हैं, कितने अभी जो निर्माण कार्य वो चल रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश खामरा, सरपंच भिंडूसी, ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ तिजारा। आप सरपंच साहब हैं तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कितने काम धरातल पे हैं, कितने कागजों में हैं, कितने अभी चल रहे हैं, कितने संपन्न हो चुके हैं, कितने का जो शिलान्यास हुआ है, कितने का लोकार्पण हो चुका है। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप बताएं। मैं पहले तो हमारे विकास पुरुष विधायक संदीप यादव का धन्यवाद करता हूं। 70 साल की उन्होंने इतिहास था वो सारा तहस महस कर दिया। आज तक का इतिहास है, कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो। जो संदीप यादव जी ने 70 साल से आज तक कार्य करवाए हैं, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने आज तक ये कार्य नहीं करवाए। कार्य की कोई गिनती नहीं है। हमारे 5 साल में 5 तो कॉलेज खुले हैं, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, 4 महीने बाकी हैं। हमारे 48 स्कूल खुले हैं 10+2 के। हमारे 19 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं और रोडों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तिजारा के अंदर हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, हमारे ट्रॉमा सेंटर हो गया है, भिवाड़ी डीएसपी ऑफिस हो गया है, एसपी ऑफिस हो गया है। सर, हमारा निवेदन है, जो विकास कार्य विधायक साहब ने करा आज तक किसी ने नहीं कराए। हमारा एसडीओ ऑफिस बन गया तिजारा टपूगड़ा में, हमारी उप तहसील थी, तहसील बन गई है। नगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका बन गई है। हमारा गिनते गिनते हम सारी रात हो जाएगी। विकास कार्य संदीप जी ने इतने करवाए हैं। सरपंच साहब, आपने जितने काम गिनवाए, ये चर्चा हम भी सुन रहे हैं और हमने विधायक साहब का जो एक पूरा एक स्मारिका आई थी उसमें भी इनका जिक्र था, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है और धरातल पर वो लोग दिख नहीं रहे हैं, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा जिक्र है, रात में भी हम कोई सोशल मीडिया देख रहे थे, उसमें कहा था कि ये सब कागजों में है, धरातल पर नहीं है। तो ऐसे इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भी विकास कार्य हुए हैं, आप सरपंच साहब हैं, एजेंसी ग्राम पंचायत भी एक सरकार की एजेंसी होती है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है कि वो इतने जो काम है वो धरातल पर उतर पाए हैं? मैं विपक्ष से निवेदन करता हूं, वो आज सामने आके बैठें और एक एक हमारे साथ चलें। जो धरातल पे नहीं हुआ हम उसका जवाब देंगे और जितने भी कार्य किए गए आज तक धरातल पे सब चालू हैं। वो ये चैलेंज है जो विपक्षी दल है, जो बीजेपी पार्टी है, ये उसके लिए चैलेंज है। सरपंच साहब का कहना है कि अगर कोई ये कहता है कि काम, कौन कहता है नहीं हुआ, वो धरातल पर आए, वो साथ जाएंगे, दिखाएंगे, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका नाम बताएं सर। मैं दीपक, सरपंच ग्राम पंचायत मुंडाना। क्या बात है, आप भी सरपंच साहब हैं तो सारे आज स्पेशल इनवाइटेड हो गया सरपंच साहब? नहीं, इनवाइटेड नहीं, जो विकास पुरुष है तो हम तो उनके लिए चाहता था, ना बुलाएंगे तब भी जाएंगे। हमारे क्षेत्र को जो 70 साल में कभी ऐसा एमएलए नहीं बना, खूब मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री भी यहाँ रहे, लेकिन ऐसा विकास और ऐसा कुशल व्यवहार किसी का नहीं रहा। कहते हैं काम बोलता है। राजनीति में और डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा किस्सा रहता है। कहते हैं कि काम बोलता है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। सरपंच साहब, कितने आपकी पंचायत में कार्य हुए? मेरी पंचायत में 3 करोड़ करीब काम हो चुके हैं। कितने उसमें सड़क बने, कितने नालियाँ बनी, कितना भवन बने, जो कार्य जो हुआ है वो विस्तार पूर्वक बताएं। मेरी पंचायत में करीब 1.5 करोड़ की सीवर लाइन का काम हो चुका है। 60-70 लाख के करीब इंटरलॉकिंग हुए हैं और खेल मैदान की 4 दीवारी, शमशान घाट और जल जीवन मिशन से लगभग 4 गांव मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। पीएचसी में भी इंटरलॉकिंग हुई है और काफ़ी काम हुए हैं। सड़क के हुए हैं, हिंगवाड़ा से जलालपुर और शंकरपुर से भोजावास सेंसन हो गया, टेंडर होना बाकी है। और यहाँ से जलालपुर से और जोड़िया, ये भी सेंसन हो गया हमारा 4 करोड़ रुपए का काम। ये सरपंच साहब के कार्य क्षेत्र में कार्य हुए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत रायकड़ा, भूतपूर्व सरपंच। बड़ी किस्मत की बात है, आज सारे सरपंच साहब मिल रहे हैं। तो सरपंच साहब, 2 बातें आपके साथ लागू है। आपसे ज़्यादा बेहतर इसलिए कोई नहीं बता सकता, आपने ज़माने को बदलते हुए देखा है। इस क्षेत्र को आपने गांव से शहर, शहर से नगर
और नगर से अब तो जिले की सौगात भी मिल गई है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भिवाड़ी का जिला बनाने की मांग की जा रही थी और नो डाउट भिवाड़ी सभी शर्तों को पूरा भी कर रहा था, क्यों नहीं मिल पाया वो अलग बात है। आपका अनुभव क्या रहा है? आपने बहुत सारे MLA MP देखे होंगे, आपका अनुभव जो होगा वो हमारे जो दर्शक हैं या जनता है, तिजारा विधानसभा के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला जो आपने एक धरातल तक हमारे तिजारा को उठाया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं किया है। आने वाली पीढ़ी को खैरतल तिजारा जो बनाया है, सबसे मुख्य काम जो विधायक जी ने किया है, सबसे महत्वपूर्ण और आगे के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। तो दूसरी बात ये है कि जो पहले भी काम हुए हैं और अब भी काम हो रहे हैं, धरातल पर काम दिख रहे हैं। सब विधायक जी ने जो भी किए हैं, सब बड़े काम किए हैं। ये छोटे मोटे काम की तो कोई गिनती नहीं है ग्राम पंचायतों। लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद, चाहे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ या BJP का, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक समाज सेवक हूँ। लेकिन सरपंच को किसी पार्टी नहीं होती? कोई पार्टी नहीं होती, सरपंचों की कोई पार्टी नहीं है। हम जनता के रखवाले हैं, छोटे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे विकास कार्य तिजारा में हुए। विधायक जी का कहना है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ। आपकी उम्र क्या हो गई होगी? मेरी उम्र 65 वर्ष होगी। 65 साल, 5 ही साल कम है 70 सालों में। 70 साल में और 2 बार सरपंच, पहले विधायक रह चुका हूँ मैं पहले भी। क्या बात है। ठीक है, और तीसरी बार की भी तैयारी हो गई है। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी उम्र 65 साल हो गई है। 65 साल आपकी उम्र हो गई है। 70 सालों की बात की जाती है तो 5 ही साल कम बचते हैं। लेकिन आपने कितना बदलाव तिजारा में देखा है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कहने को तो विपक्ष कुछ भी कहे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तिजारा में बहुत अच्छा और सुंदर काम हुआ है। बिल्कुल, विपक्ष के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। आखिर एक ये भी कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे ये नहीं तो वो कहेंगे और वो नहीं तो ये कहेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर नाम बताएं आपका? मेरा धर्मपाल गुजर हूँ, सरपंचू गहनकर, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का तिजारे का। ये बड़ी खुशकिस्मती है, आज सारे सरपंच साहब मिल रहे हैं। हमें एक एक को ढूंढना पड़ता, किसी का टाइम मिलता, किसी का नहीं मिलता। आज एक मंच पर मिल गए हैं, ये बहुत अच्छा दिन है। विकास कार्यों की बात की जा रही है। कितने विकास हुए हैं, कितने विकास हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं? आप अपने ग्राम पंचायत की बात। मेरे ग्राम पंचायत की बात बताता हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में करीब 10 करोड़ के काम हुए हैं गहनकर ग्राम पंचायत में, जिसमें गहनकर गोल्डा बाईपास रोड बना है, 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग के बना है। 19 लाख रुपए बस स्टैंड गहनकर से और गहनकर तक डामरीकरण हुआ है। 48 लाख रुपया मंडा से लेकर गहनकर तक का डामरीकरण हुआ है। 1 करोड़ 68 लाख रुपये JJM में टंकी बनी है मंडे के अंदर, और 4.25 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है गहनकर के अंदर, और करीब 1.5-2 करोड़ के आसपास जो नालियां हैं अन्य कार्य हुए हैं उसके अंदर। बहुत काम हुए हैं। सरपंच साहब, एक नॉर्मल सी बात आती है, नाली बनाना और जो गांव के रास्ते पक्के करना, ये नॉर्मल सी बात है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि, देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करेंगे। नो डाउट जो काम कराता है उसका नाम भी होता है और उसका जिक्र भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे संविधान में अगर अच्छे को अच्छा नहीं कहा और गलत को गलत नहीं कहा तो शायद कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात आती है कि नाली और सड़क जो गांव के रास्ते होते हैं, ये अमूमन चाहे विपक्ष की बात हो चाहे पक्ष की बात हो, लगभग सभी कराते हैं। आपके ग्राम पंचायत की बात करें तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक कार्य हुआ जो कभी हुआ नहीं था और उसकी बहुत ज़रूरत थी, अब हो गया? पिछले 10 साल से मेरे गांव में CSC हॉस्पिटल खुली है। उसके अंदर बिल्डिंग नहीं थी, PSC में चल रहा था। 4.25 करोड़ रुपए MLA साहब ने सैंक्शन करा के उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी है। देखो गहनकर में जाके, न तिजारा होगी न किशनगढ़ होगी, CSC की बिल्डिंग ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी है। ये बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य एक आम आदमी का अधिकार है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप निजी सेवाएं ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी जो एजेंसी है, सरकारी जो सुविधाएं वो याद आती है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास इतनी सुविधाएं हो। PHC की बात करी सरपंच साहब ने, तो PHC की बात में यह है कि सबसे पहले आम आदमी जो बिल्कुल जीरो पर है, जिसको न राजनीति से कुछ लेना देना है, ना उसको सियासत से कोई लेना देना है, ना उसको किसी और पक्ष विपक्ष से लेना देना है, उसको आराम और सुविधाएं अपने घर के पास चाहिए। इससे बड़ी कोई सुविधा हो नहीं सकती। क्या कहेंगे सर, इसके अलावा और कोई काम बताएं? रोड लगाया है करीब 2.5-3 करोड़ रुपए के,
जेजेएम योजना में पैसे लगाए हैं, गहनकर भी सैंक्शन करा दी 2 करोड़ रुपए में, और 1 करोड़ 67 लाख रुपए में मंडा सैंक्शन कराई जेजेएम की स्कीम, और रोड मंडा भी बनाए हैं, गहनकर भी बनाए हैं। सर मतलब उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? मेरी उम्र 55 साल हो गई। 55 साल में कितने एमएलए देखे आपने? 55 साल में मैंने कम से कम 5-6 एमएलए देख चुका हूँ। 5-6 एमएलए जो रहे हैं, अगर उनकी हम यहाँ से अगर कंपेयर करें तो कितने नंबर देते हैं? 100 में से 100 संदीप यादव को मिलेंगे। इतने काम कराए हैं, कोई एमएलए करा ही नहीं सकता। रिकॉर्ड काम कराए हैं तिजारा विधानसभा के अंदर। हाँ, आप देखिए, अब जो ये जिले का काम कराया है, ये कभी कोई करा ही नहीं सकता था। बड़ी विडंबना है, सरपंच साहब इतने काम गिनवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कहता है कि कुछ हुआ नहीं, तो ये कितना दर्द होता है? विपक्ष झूठ बोलता है, ने रखा था। विपक्ष से आप पूछिए ना, विपक्ष ने क्या काम करा है। आज जो काम हुए हैं, हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया, आज नगर पालिका टपुकड़ा हो गया, सब कृषि उपज मंडी बन गई है, आप वो जिला स्तरीय हॉस्पिटल बन गया बेहवाड़ी के अंदर, कितने स्कूल, हाँ एडीएम बैठ रहा है, एसपी बैठने लगा। बताइए ना कौन से एमएलए ने काम कराए हैं? ये सिर्फ संदीप यादव के काम कराए हुए हैं। ये जवाबदेही विपक्ष से रहेगी। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, कुछ और भी लोग मौजूद है। सर क्या कहेंगे? आगे आ जाए, चश्मे लगाए हो, बड़े अच्छे आप लग रहे हैं। अच्छा चलो, आई फ्लू में भी अपना ध्यान रखें, आई फ्लू भी चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं रामफुल पटेल एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी तिजारा भिंडूसी। क्या बात है, मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो मंडल अध्यक्ष जी से और प्रोग्राम जो हो रहा है ये मंडल भिंडूसी के अंदर ही हो रहा है। फर्स्ट प्रोग्राम। आपकी जवाबदेही अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के कार्यों का जो लेखा जोखा यहाँ पर लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम 100% संतुष्ट है। जो पिछले 4.5 साल में तिजारा तहसील के अंदर सबसे पहले तो जो भाईचारा, ये जो हमारी जो तहसील है, ये एक उस तरह से आती है कि यहाँ लोग जो विपक्ष वाले हैं वो धर्म का नारा लगाते हैं। बड़ी बात मंडल अध्यक्ष जी ने कही है कि हमारी जो तिजारा विधानसभा है उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब के लिए तिजारा विधानसभा माना जाता है। तिजारा विधानसभा में एक बहुत बड़ा वोट अल्पसंख्यक समुदाय का है, और ये तिजारा विधानसभा में अमन और चैन तब रह सकता है जब सभी धर्म भाईचारे की भावना से रहें। तो मंडल अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इसको कैसे निभाएंगे, क्योंकि युवा हैं आप, और युवाओं के कंधे पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, युवा विधायक संदीप यादव जी है, जिन्होंने पिछले 4.5 साल में, हम भी युवा हैं और पैसे से वकील हैं, और जो संदीप यादव जी ने जो पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं विकास के, और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम था, जो हमारे तिजारा विधानसभा के जो लोग इस चीज़ से छटपटाहट कर रहे थे कि पिछले उसमें कि ये जिला नहीं बना, जिला नहीं बना, तो अब ये जिला की जो है घोषणा हो गई। तब संदीप यादव जी को हम तो ये कहेंगे कि अब ऐसा कोई काम ही नहीं बचा। जब जिला बन गया तो ये समझ लो सारे काम हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये बड़ी बात है कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सारी शर्तों को, सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भिवाड़ी व तिजारा जिला नहीं बना, तो ये कहीं ना कहीं तिजारा के साथ जो है वो एक धोखा है। मान सकते हैं, क्योंकि हम और आप तिजारा के हैं, इस बात को हम एक भावनात्मक तरीके से मान सकते हैं। और ये कौन नहीं चाहता कि हमारे घर के पास में सारी सुविधाएं मिले? हम भी चाहते, आप भी चाहते हो, लेकिन कई बार कुछ रणनीतियां होती है, कुछ पेचीदगियां होती है। अब क्या रहा वो एक आगे की बात है, अंदर की बात है। क्या है इसकी जानकारी वो भी आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि तिजारा की जो साझेदारी है वो खैरथल ज़िले में हो गई है। खैरथल तिजारा ज़िले का नाम होगा, डॉक्यूमेंटेशन में आगे तिजारा लगेगा। आज हमारी साझेदारी हुई है, कल जो हमारी ज़रूरतें हैं, दफ्तरों की ज़रूरतें हैं, जो भी डिपार्टमेंटली जो भी ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी होगी। जी क्या कहेंगे सर? तिजारा का नाम ज़िले में जोड़ दिया गया है। जी, लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो माननीय विपक्ष जो है वो कुछ भी आरोप लगाता है। बाकायदा जो है गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाकायदा जो ज़िले का जो बड़े कार्यालय हैं वो सबके गजट नोटिफिकेशन जारी हो गए कि वो वहीं रहेंगे ऑफिस। और जिस तरह से कोटपूतली बहरोड की तर्ज पे जो है अपना ये तिजारा खैरथल ज़िला रहेगा। और हम इससे सभी लोग, 36 बरादरी के लोग बहुत खुश हैं कि जो तिजारा की हमारी ज़िले की मांग थी वो हमारे विधायक साहब ने पूरी की है। और तिजारा विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने 2-2.5 लाख लोग जो हमारे तिजारा विधानसभा में रहते हैं उनकी आवाज़ को मुखर तरीके से विधानसभा में पिछले 4.5 साल में उठाया है। और उसी की उपलब्धि है कि जो आज हम तिजारा को जो ज़िला बनाया गया है। यही कुछ बात है जिसको लेकर आज धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। आप भी सरपंच साहब हैं? नहीं, सरपंच नहीं हो जी, मैं
नाम नागरिक हूँ और मेरा विशेषकर ये कहना है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको सरपंच साहब इसलिए कहा कि बहुत सारे सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े थे, तो मैंने सोचा कि सफ़ेद कुर्ता भी आपने पहना हुआ है और सरपंचों की भीड़ में भी, तो मैंने सोचा आप भी सरपंच होंगे, माफ़ कीजिएगा। ऑब्वियसली क्या कहेंगे बताइए। मेरा विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ है। मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि संदीप जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। तिजारा विधानसभा में विकास की झड़ी लगा दी। कोई जो भी आदमी किसी पर्टिकुलर काम के लिए गया। संदीप जी के रिश्तेदार हैं क्या आप? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है जी। तो सिर्फ काम अच्छे हुए इसलिए बोल रहे हैं? काम अच्छे हुए इसलिए कहा जाता है कि काम बोलता है। अगर कोई आप काम अच्छा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस विधानसभा क्षेत्र के हों, उस कार्य क्षेत्र के हों। अच्छे को अच्छा कहा जाना जरूरी है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या कहेंगे बताएं। साथ साथ ये है कि तिजारा विधानसभा के साथ साथ किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी, आम नागरिक संदीप जी के पास चला गया कि साहब मेरे को ये समस्या, ये काम है, बिजली की टंकी फूक गई या ट्रांसफार्मर या जो भी XYZ को भी कोई भी काम संदीप ने किसी को मना नहीं किया, चाहे वो विधानसभा तिजारा का है, चाहे वो किशनगढ़ का या किसी और विधानसभा का है। सबसे विशेष खूबी। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा, जिला बना करके उस जिले के अंदर हम भी शरीक हुए हैं। जो संदीप जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है, ये इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। मतलब जो काम किया, और विकास की तो पूछ नहीं सकते आप, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। जो संदीप जी ने काम किया है वो ऑन रिकॉर्ड काम है। जब आपके किए हुए कामों की, आपके व्यवहार की, आपके मेहनत की सराहना बाहरी क्षेत्र के लोग भी करने लगे तो कहीं ना कहीं एक नेता का कद बढ़ता है और उस कद के साथ में तय हो जाता है उसका भविष्य। बहरहाल 4.5 साल का वक्त लगभग बीत चुका है और अगले चुनावों की तैयारी हो चुकी है। दशा और दिशा क्या रहेगी ये तय करेगी तिजारा की जनता। आगे फिर जुड़ेंगे, विकास कार्य कितने हुए, कितने नहीं हुए, कितने बाकी रहे, उन पर बात करेंगे। एक बार फिर जुड़ेंगे। देखते रहिए एवन इंडिया।